तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यूएन में अमेरिका के समर्थन में वोट न करने पर मोदी से नाराज हुआ अमेरिका। प्रतिबंध लगाने की मोदी को दे दी धमकी, बढ़ गई है भाजपाइयों की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब पहनने के समर्थन में उतरी अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना। अन्य भक्तों को दिया बड़ा झटका, कहा महिलाएं हिजाब पहने या कुछ और, किसी को नहीं होनी चाहिए इस पर आपत्ति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विरोधी देशों पर कार्रवाई के मूड में रूस। पुतिन ने लिस्ट बनाने के दिए आदेश, इंटरनेशनल फ्लाइट पर भी लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में लव जिहाद कानून का कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध, कहा पूरे हरियाणा में एक भी नहीं है लव जिहाद का मामला, तो किस लिए सरकार बना रही है मुस्लिम विरोधी कानून। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट ने नहीं दी जमानत, कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत अर्जी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा यूपी में मतगणना में हो सकती है गड़बड़ी, बेईमानी से बीजेपी को जिताने की चल रही है तैयारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस का साथ देने पर भारत से नाराज हुआ अमेरिका, मोदी पर लगाएगा प्रतिबंध, भाजपाइयों की बड़ी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर आज अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। रूस यूक्रेन जंग में रूस का समर्थन करने पर मोदी सरकार से अमेरिका नाराज हो गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज रूस यूक्रेन जंग को लेकर मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी है और कहा है कि अगर आपने हमारे समर्थन में यूएन में वोट नहीं किया तो हम आप पर इतने प्रतिबंध लगाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी अपने राजनयिकों को एक पुराने गोपनीय संदेश को याद दिलाया है। इस गोपनीय संदेश में अमेरिकी राजनयिकों ने कहा है कि वे अपने भारतीय समकक्षों को ये सूचित करें कि यूक्रेन के मामले में उनका तटस्थ रहना उन्हें रूस के खेमे में ले जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी रूस के खिलाफ नहीं जाएगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अमेरिका कभी भी भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के समर्थन में उतरी अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना। अन्य भक्तों को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते एक महीने से कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर अब अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अन्य भक्तों को झटका देते हुए अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और हिंदू महिलाओं के घूंघट करने का समर्थन किया है। जिसके बाद उन अन्य भक्तों को बड़ा झटका ट्विंकल खन्ना ने दिया है जो कर्नाटक में हिजाब का विरोध कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर ट्विंकल खन्ना ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बुर्का, हिजाब, यहां तक कि घूंघट ने भी किसी न किसी तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक निर्माण में अपना योगदान दिया है। हालांकि मैं किसी भी तरह के पर्दे की हिमायती नहीं हूं, लेकिन यह निर्णय केवल महिलाओं को लेना चाहिए कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने। अगर कोई महिला बुर्का पहनना चाहती है तो वो बुर्का पहने, उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महिला घूंघट करना चाहती है तो वो घूंघट करे, क्योंकि इन्होंने धार्मिक संस्कृति में बहुत योगदान दिया है। जिसके बाद अन्य भक्तों की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि अन्य भक्त लगातार मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने का विरोध कर रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने खुलकर समर्थन मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनने को लेकर कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में लव जिहाद कानून का कांग्रेस पार्टी ने किया जमकर विरोध, कहा यह है मुस्लिम समाज का अपमान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान हरियाणा की बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद कानून लेकर आई। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही हरियाणा की बीजेपी सरकार ने इस कानून को विधानसभा में पेश किया तो कांग्रेस पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने इसको मुसलमानों के विरोध में बताया और कहा कि यह मुस्लिम समाज का अपमान है और इस कानून को लाकर हरियाणा में मुसलमानों पर गलत कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा है कि हरियाणा में अभी तक एक भी मामला लव जिहाद का नहीं आया है। जब लव जिहाद का मामला ही नहीं आ रहा है तो आखिरकार कानून किसके लिए बीजेपी बना रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को गलत तरीके से फंसाने के लिए बीजेपी अब गलत कानून बना रही है। आप लव जिहाद कानून का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट ने नहीं दी जमानत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुए दंगों के मामले में कटकट टूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद
साथ ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया और ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में हुए दंगों में ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया था। आरोपी बनाते हुए ताहिर हुसैन के खिलाफ कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने याचिका भी दायर की थी और दंगों का मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को बताया था। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन पर दंगों की साजिश रचने के साथ साथ दंगे भड़काने के लिए कथित तौर पर फंडिंग करने का भी आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस के बाद मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की ईडी जांच कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से ताहिर हुसैन को परेशान किया जा रहा है और गलत तरीके से इनको फंसाया जा रहा है, जबकि जो भी हिंदू नेता थे उनको अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विरोधी देशों पर कार्रवाई के मूड में रूस। पुतिन ने अधिकारियों को दिए लिस्ट बनाने के आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विरोधी देशों के ऊपर कार्रवाई के मूड में हैं। उन्होंने रूस का विरोध कर रहे देशों की लिस्ट बनाने के अधिकारियों को रूस में आदेश दे दिए हैं। इन देशों के खिलाफ रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने विशेष ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं 8 मार्च से रूस से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गई हैं। यात्री और मालवाहक उड़ानों को रोकने का ऐलान किया गया है। पश्चिमी देशों से लगे प्रतिबंधों के चलते एयर फ्लोट कंपनी ने यह फैसला किया है। बता दें कि अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, कतर, यूएई और तुर्की के रास्ते रूसी नागरिक लगातार लौट रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो देश अब रूस का विरोध करें उन पर अब कार्रवाई पुतिन करने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मतगणना में हो सकती है गड़बड़ी। बेईमानी से बीजेपी को जिताने की यूपी में चल रही है तैयारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में मतगणना से पहले भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश टिकैत ने आशंका जताई है कि बीजेपी सरकार मतगणना में बेईमानी करा सकती है। टिकैत ने कहा है कि कम से कम 70 सीटें बेईमानी से जीतने की तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। उन्होंने किसान संगठनों एवं मतदाताओं से अपील की है कि काउंटिंग से पहले ही वे मतगणना स्थल के आसपास निगरानी रखें। अगर आपको बेईमानी दिखे तो शांतिपूर्ण तरीके से दोबारा गिनती कराएं। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि 2021 में हुए यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में यूपी सरकार ने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों को डराकर वोट करवाया। विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने किसानों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा है कि 10 तारीख को होने वाली मतगणना के दौरान सावधान रहें, नहीं तो सरकार में बेईमानी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक प्रत्याशी बीजेपी को बेईमानी करके जिताने के प्रयास किए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और बेईमानी कराकर ये लोग सरकार बना लेंगे। इसलिए हम सबको सतर्क रहना होगा। तो ये बड़ा बयान राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पुणे में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जमकर विरोध। कांग्रेस एनसीपी नेताओं ने किया बॉयकॉट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जो यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और अनावरण करने के लिए आए थे। मोदी के यहां पहुंचने से पहले स्थानीय कांग्रेस और एनसीपी नेता सुबह अलका टाकी चौक के पास और शहर के अन्य इलाकों में काले झंडे और तख्तियां लिए सड़कों पर उतर आए, जिस पर मोदी वापस जाओ लिखा हुआ था। पुणे शहर कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष रमेश बागवे ने दावा किया है कि मोदी ने संसद में यह कहकर महाराष्ट्र का अपमान किया था कि राज्य ने अन्य राज्यों में कोविड-19 के प्रसार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग करते हैं, नहीं तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि मोदी अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और पुणे के लोग को धोखा दे रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पुणे दौरे का प्रधानमंत्री मोदी को जबरदस्त विरोध उठाना पड़ा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वरुण गांधी बोले भारतीय संस्थाओं में हो यूक्रेन से वापस आए छात्रों का समायोजन। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने रविवार को कहा कि यूक्रेन से वापस आए मेडिकल छात्रों को नियमों में ढील दी जाए, उन्हें भारतीय संस्थानों में समायोजित किया जाना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में प्रवासी भारतीयों का कोटा इस्तेमाल करने का भी बीजेपी को सुझाव दिया है। दरअसल आपको बता दें कि वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूक्रेन विवाद ने हजारों छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। एक तरफ युद्ध की कड़वी स्मृतियां हैं तो दूसरी तरफ अधर में लटका हुआ भविष्य। हमें नियमों को शिथिल कर भारतीय संस्थानों में इन छात्रों का समायोजन करना होगा। उनकी और उनके अभिभावकों की चिंता है, हमारी चिंता भी होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, वरुण गांधी ने ये बड़ी बातें कही। अब देखते हैं मोदी सरकार करती है या फिर इनको नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज। कहा अच्छे दिन लाने की बजाय लगातार बिगड़ते गए हालात। जी दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर रविवार को बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की तकदीर बदलने के लिए उत्तर प्रदेश में
बसपा की सरकार बननी चाहिए। मायावती ने सख्त लहजे में कहा है कि अच्छे दिन लाने के जिन लोगों ने वादे किए थे, अच्छे दिन लाने की बजाय लगातार देश में हालात बिगड़ गए और हालात ये हो गए कि लोग को कोरोना वायरस में ऑक्सीजन तक नहीं मिली। दरअसल आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसी के बाद जो है पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। आकर अपने फाइल